3 फरवरी को 15 शाबानुल मुअज्जम की शब है, तो उस दिन अमल क्या करना है मैं इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमारी माँ बहनें है मुन्नार बा झोला ले जा बार चोई जा, सूजी लेबो, हलवा लेबो, बादाम लेबो, चना लेबो, घी लेबो, सब लाने हो का है की करबो एटा निये की करबो बोले नहीं हलवा बनबे ना, हलवा बनाना जरूरी छे। ओ मेरी माँ बहनों सुनो सुनो, जो करना चाहिए हम नहीं कर पाते, हलवे के चक्कर में पूरी रात खत्म हो जाती है, ना कुरान की तिलावत हुई, ना अल्लाह का जिक्र हुआ, ना तस्बीह व तहलील पढ़ी गई, ना दुआएं मांगी गई। पता ये चला है एटा चनार हलवा, एटा मकईर हलवा, एटा बादामेर हलवा, एटा बैगनेर हलवा, एटा कद्दूर हलवा, तो के खावे बोले मुन्नार बा खा ना। पूरी रात गुजर गई हलवा बनाने के चक्कर में, ना कुरान पढ़ पाई, ना तस्बीह पढ़ पाई, ना अल्लाह का जिक्र कर पाई, ना 2 रकात नफल की नमाज पढ़ पाई। इसलिए मेरे माँ बहनों ये दुनिया दारुल अमल है, एखाने जेटे करबो ओखाने पावे, ओखाने पाबी, ओखाने पाबी। इसलिए यहाँ नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीह व तहलील में वक्त गुजारो, अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। एक आबिद थे इबादत करने वाला बनी इसराइल के जमाने में, तो उसको पता चला कि वो रोड में एगो पेड़ है, पीपल का पेड़ जाने ना, पता चला कि कुछ लोग उसका पूजा कर रहा है। कोई आके बोला कि भाई आप तो आबिद हो, वहां ना वो पेड़ है ना, कुछ लोग पूजा कर रहा है। बोला अच्छा, मेरे रहते हुए ऐसा काम एकदम हरगिज नहीं होने देगा। घर से कुल्हाड़ी लिया, निकल पड़ा, पेड़े काट देंगे, ना पेड़ रहेगा ना पूजा होगी। अच्छा देखिए, रास्ते में शैतान मिल गया इंसानी शक्ल में, तो शैतान बोला कि हजरत कहाँ जा रहे हैं? बोला हट जाओ, हम वो पेड़ काटने जा रहे हैं, सुनने माया के लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। तो शैतान ने कहा कि नहीं, हम जाने नहीं देंगे। बोला काहे ना, आज कोई नहीं रोक सकता हमको। बस शैतान बोला पहले लड़िए। बस ये आबिद पकड़ा उठा के पटक दिया शैतान को। शैतान के सीने पे चढ़ गया, बोला कि अब तुझे मार दूंगा। तो शैतान बोला कि देखिए, मारा मारी के बात छोड़िए, फायदा के बात बता दे आपको। बोला बोलो क्या फायदा है? बोला कि आपको वो जो पेड़ काटिएगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा आपको? कोई फायदा नहीं। 500 टका अगर आपको रोजाना मिल जाए, ये फायदा है कि नहीं? बोला हमको 500 टका कौन देगा? बोला हम देंगे। आप जैसे ही सो के उठिएगा, तकिया के नीचे में पंसैया रहे। बोला हाँ ये बात तो तुम सही बोले, ठीक है। घर आ गया, रात में सोया, सुबह उठा, तकिया उठाया, देखे तकिया के नीचे में 500 टका। बोला बहुत अच्छा पैसा, हम खा मखा पेड़ काटने जा रहे थे। अच्छा दूसरी रात हुई, सोया, और जब सुबह उठा, तकिया उठाया, कुछ नहीं, ना पंसैया ना सटकिया। फिर गुस्सा आया कि ओ मेरे साथ ये चालाकी धोखा किया। फिर कुल्हाड़ी लिया, निकल पड़ा। शैतान फिर आया, कहां जा रहे हैं? बोला पेड़ काटने जा रहे हैं। बोला पेड़ काटोगे, पहले लड़ो। ये तो जानबे करता था हम शैतान को पटक देते हैं, हम पटक देंगे शैतान को। बस लड़ने लगा, शैतान पकड़ा, उठा के पटक दिया आबिद को। बोले रे कल तो हम तुमको पटके थे, आज तुमने हमको कैसे पटक दिया? मेरी ताकत खत्म हो गई। शैतान ने कहा कि सुनो, कल तुम अल्लाह के लिए उस पेड़ को काटने के लिए जा रहे थे, तुम्हारी नीयत अच्छी थी और कुर्बान जाओ। आज तुम उस पेड़ को इसलिए काटने जा रहे हो कि तुमको टाका नहीं मिला है। नीयत बदल गई, अमल बदल जाएगा। बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। बनी इसराइल के जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी था, 99 आदमी को मार चुका था। कितना आदमी को मार चुका था? 99 आदमी को मार चुका था। अब सोचिए
कितना खतरनाक आदमी होगा वो, खतरनाक है ना होगा। 99 आदमी को वो टपका चुका था, लेकिन था तो इंसान था। ओहो, रात में सोया, एक दिन सोचा कि एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह हमसे पूछेगा, ओ मेरा बंदा 99 आदमी को तुमने क्यों मारा? मैं क्या जवाब दूंगा? ओ तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, शायद मैं दुनिया में तौबा कर लूं, मेरा अल्लाह कहीं माफ कर दे। एक राहिब के पास गया, ओ राहिब के पास गया और जाकर बैठा। राहिब ने पूछा कहाँ से आए हो? बोला हम फलां बस्ती से आए हैं। काहे के लिए आए हो, क्या काम है? बोला कि काम यही है कि हम ना 99 आदमी को मार दिए हैं। बोला फिर यहाँ क्या करने आए? बोला नहीं, मसला पूछने आए हैं कि हम 99 आदमी को मार दिए हैं, अब हम तौबा करना चाहते हैं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? तो राहिब कहने लगा शर्म करो, शर्म करो, 99 आदमी को मारकर तौबा करना चाहते हो, एकदम कबूल नहीं होगी, चलो भागो यहां से। तो ये बोला कि वो कबूल नहीं होगी। बोला नहीं होगी। बोला अच्छा। निकाला तलवार, बोला जब कबूले नहीं होगी तो 99 कहा रहेगा, हम 100 मारेंगे। मारा तलवार, उसका भी गर्दन उड़ा दिया। कितना हो गया? 100 हो गया। कुछ महीने गुजरे, फिर वो नौजवान बेचैन हो गया कि हम किसी आलिम से जाकर पूछेंगे। और दूर का सफर किया, पता चला एक आलिम है, जाकर बैठे और कहने लगे कि हजरत मैं 100 आदमी को कत्ल कर चुका हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मैं तौबा करूंगा मेरा अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? तो आलिम ने कहा कि हाँ, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, तू सच्चे मन से सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। ओ फला बस्ती देखता है? कहा कि हजरत देखता। ओ फला बस्ती, वहां चला जा, अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं और अल्लाह के चहीते बंदे रहते हैं, अल्लाह के प्यारों के बंदे की वो बस्ती है, वहां जाकर तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करेगा। यह आदमी बड़ा खुश हुआ और बस्ती से निकला। अच्छा, बस्ती से चंद कदम ही चला था, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा। अच्छा, रिवायत के अंदर में आता है मुंह के बल गिरा। कैसे गिरा? यूं गिरा, यूं गिरा, हाथ आगे है, चेहरा सामने, पेट सामने, गिरा। उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म हरकत करना बंद कर दिया, सांसें ठहर गई, रुक गई, कुर्बान जाओ दिल का धड़कन बंद हो गया, पता ये चला कि इसके जिस्म से रूह परवाज कर गई। जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के फरिश्ते आ गए। जहन्नम का फरिश्ता कह रहा है नहीं नहीं, आप क्यों आए? जन्नत के फरिश्ते से पूछ रहे आप क्यों आए? बोला हम इसको लेने आए हैं। बोला कैसे लेने आए? 100 आदमी का ये 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी को मारा है, इसे हम जहन्नम में लेकर जाएंगे। तो जन्नत के फरिश्ते कहते हैं और कुर्बान जाओ कि ठीक है 100 आदमी को ये मारा है, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था, इसलिए इसे हम जन्नत में लेकर जाएंगे। किताबों में आया कि दोनों फरिश्ते आपस में बहस कर रहे थे। जहन्नम वाले कह रहे थे इसे हम जहन्नम में लेकर जाएंगे, जन्नत वाले कह रहे थे हम इसे जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन लोगों को बोलो आपस में बहस बंद करे, जमीन को मापे। जमीन मापे, कैसे नापे? यानी जिस बस्ती से निकला है वो जहां मरा है, वहां से जो बस्ती जा रहा था वो बस्ती अगर करीब है, तौबा करने के लिए जा रहा था, वो बस्ती अगर करीब है उसके जिस्म से, वो जन्नत में जाएगा। और जिस बस्ती से अभी निकला है ये बस्ती अगर उसके जिस्म से करीब है, ये जहन्नम में जाएगा। अभी तो ये बस्ती से निकलवे किया था। और नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह कितना बड़ा करीम है। सुनो सुनो, ओ अल्लाह अकबर कबीरा। ओ फरिश्ते जमीन को नापना शुरू किए। ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। जो बस्ती तौबा करने जाना था वो बस्ती तो बहुत दूर थी, उधर की जमीन का हिस्सा बहुत दूर था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उधर के जमीन के हिस्सों को हुक्म दिया, ए जमीन सिमट जा, सुकर जा और कुर्बान जाओ, ताकि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। है और कुर्बान जाओ, नापी गई जमीन, मापी गई,
देखा कि जिस बस्ती से निकला है, ओ ये बस्ती की जमीन का हिस्सा दूर हो गया। ओ जिस बस्ती में तौबा करने जाना था उस हिस्से को अल्लाह ने करीब कर दिया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया और जन्नत के फरिश्तों को कि मेरा बंदा मेरे बंदे को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से हमेशा लो लगाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलो। ये हमारा नौजवान ये मोबाइल हाथ में लेगा, रूम के अंदर में दाखिल होगा, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, बैठा हिंदुस्तान में, लंदन पहुंच गया। बोला मोक कोई नहीं देख ले, मोक कोई नहीं देख ले, कन्ना नहीं देख ले। बोला मुख को देख लेगी नहीं, कोई नहीं झीलू जान, कोई नहीं झीलू जान, कोई नहीं झील, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, कोई नहीं झील, कोई नहीं देख ले। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये जो अल्लाह के फरिश्ते बैठे हैं हमारे कंधे पर, तुम्हारे कंधे पर, 24 आवर्स इनकी ड्यूटी है। और मेरी माँ बहनों सुनो, हम सोते हैं, हम खाते हैं, हम चलते हैं, हम फिरते हैं, हम दुनिया का हर काम करें, ये दोनों बैठे हैं, जलसे में बैठे हो, इनका कलम चलेगा। नमाज पढ़ोगे, इनका कलम चलेगा। कुरान पढ़ोगे, इनका कलम चलेगा। रोजा रखोगे, इनका कलम चलेगा। नेक अमल करोगे, इनका कलम चलेगा। और जैसे ही गुनाह करोगे, इनका कलम चलेगा। रजिस्टर बन रहा, रजिस्टर तैयार हो रही है आपकी। आप ये मत समझिए कि मुझे कोई नहीं दिख ले, ये रजिस्टर रेडी हो रही है। जैसे जुमे के बारे में बताया गया, एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू नमाज पढ़ लो। बोला नमाज आज कौन दिन है? तो हम बोले कि आज मंगल है। बोला नहीं, अभी जुमा में तो 4 दिन बाकी है। वो 4 दिन बाकी है तो जोहर के नमाज नहीं पढ़े? बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। तो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा क्या पढ़बे? बोले मोर बा पढ़ो, वही पढ़ो। बात जन्नत तो जाबे, तीनी जाबो। मोर दादा पढ़ो हो, मोर दादा जन्नत में जाएगा, तू नहीं जाएगा। मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। मेरे बच्चों सुनो, गुनाह हो जाए ना, और सुनो शैतान बहका दे, गुनाह कर बैठो, फौरन तौबा कर लो। अल्लाह, अरे इतना तो बोलना, इतना तो बोलना। मेरी माँ बहनों सुनो, गुनाह हो जाए मेरी बच्चियों सुनो, ओ मसल्ला बिछा देना, वजू बना लेना, वो भी ना हो तो कह देना या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, शैतान ने बहका दिया, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, तौबा करती हूँ। और सुनो, ओ मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, तेरा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है, एक बार तू बोल दे अल्लाह माफ कर दे, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूं। हम तौबा नहीं करते। और जब इस जमीन पर कोई गुनाह करता है, जमीन कहती है कि अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर समेट लूं। और पहाड़ कहता है अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं चढ़ जाऊं। ओ आसमान कहता है अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं इसके ऊपर गिर पड़ूं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ। गुनाह मेरे बंदे ने किया है, मेरा बंदा जाने मैं जानूं। मैं तो इस इंतजार में हूं कि कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा।
मैं इस इंतजार में हूं कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, जितने यहाँ से आगे से लेकर पीछे तक जितने नौजवान खड़े हो, इंशाल्लाह मेरे साथ 3 बोल बोलो, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जिस जमीन पर बैठे हो ये जमीन एक दिन गवाही देगी। इसी जमीन में तो मिलना है, इस जमीन में मिलना है। अल्लाह का कुरान कहता है, हम लोग मिट्टी डालते हैं ना, अबे जो कोई मर जाता है कब्रिस्तान जाते हैं, ओहो, मरने वाले को कब्र में उतारते हैं और घास बांस जो भी है लकड़ी वगैरह रख करके मिट्टी चढ़ाते हैं, मिट्टी उठाते हैं। मिनहा खलकनाकुम, फिर एक मुट्ठी वफीहा नुईदुकुम, फिर तीसरी मुट्ठी वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ओह मेरा अल्लाह कहता है, मैंने इसी मिट्टी से तुम्हें बनाया था, पैदा किया था, फिर इसी मिट्टी में हम तुम्हें मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। अल्लाह से लो लगा लो। अल्लाह बहुत मोहब्बत करता अपने बंदे से, कसम खुदा की इतनी मोहब्बत कोई रिश्ता इस दुनिया के अंदर में कोई रिश्ता किस रिश्ते से कर ही नहीं सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह अपने बंदों से करता है, अपनी बंदियों से करता है। ये देखो मर्दे मुजाहिद है, ये हमारे हाफिज नूरुद्दीन साहब दामद बरकातुम, ये अल्लाह वाले। देखिए हकीकत में कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, 3 दिन से मैं बीमार हूं, दवाई खा रहे हैं। अच्छा देखिए, खांसी है, सर्दी है, हल्का बुखार है, क्या दवाई है, आहा, ये बोतल सिरप खत्म, खांसी में कुछ नहीं हुआ, कौन दवा है रे भाई, है। लेकिन रोजाना जलसा है। सुबह मैंने मोबाइल बंद किया, अभी तक मोबाइल ऑफ है, अभी 2 जलसे और हैं, वो तो ढूंढ रहा। ये दावत 4 महीने पहले की दावत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस जलसे के बाद अभी सीतामढ़ी का सफर करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, दरभंगा सीतामढ़ी। अब चंद दिन रह गए, 17 तारीख तक, 16, 17, ये 2 जलसे मेरे बारसुई के अंदर में है, ये फरवरी के अंदर में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 18 को घर पहुंचेंगे। हम जलसे वाले को मना करते हैं कि हमको छोड़ दिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई दूसरा मौलवी मौलाना को बुला लीजिए। जलसा वाला बोलता नहीं, आइए कब्रिस्तान बगल में है, आइए। भाई जाना तो है ये है, लेकिन वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है। ओ हो ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौतो वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मेरा अल्लाह कहता है, तुम किसी भी मजबूत किले के अंदर में बंद क्यों ना रहो, लेकिन मौत जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी, वो आकर रहेगी। अमेरिका में रहो, लंदन में रहो, यूरोप में रहो, चीन जाओ, पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, नेपाल जाओ, जहां जाना है जाओ। अच्छा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान भागा हुआ आया, बोला कि हजरत ये आदमी हम बहुत डर लगता हमको, बचा लीजिए। बोला कि कैसे बचाए? बोला आप हवा को हुक्म दीजिए, हमको हिंदुस्तान पहुंचा देगा। अच्छा हिंदुस्तान जाओगे, ठीक है। हवा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया, इसको हिंदुस्तान पहुंचा दो। हवा वहां से लेकर चली, हिंदुस्तान में ले जाके उतार दिया। ये लड़का जब हिंदुस्तान उतरा तो सोचा क्या हम बच गए, बाप रे बाप कितना खतरनाक आदमी था। अभी बदन हंसत ही रहा, फिर वो आदमी खड़ा है, बस वही काम तमाम हो गया। मलकुल मौत था, मलकुल मौत। मलकुल मौत रूह निकालने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसकी रूह हिंदुस्तान में निकालनी है। मैं हैरत में था कि अल्लाह ये बंदा तेरा इस मुल्क में है, हिंदुस्तान तो बहुत दूर है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने उसके दिलों के अंदर में खौफ पैदा किया, वो दौड़ा दौड़ा आपके पास आया, आपने हवा को हुक्म दिया, वो हिंदुस्तान पहुंचा, हम अपना काम कर दिए। अच्छा मौत, ए बाबू भालो करे बसो। मौत के फरिश्ते कुछ अगर लेते देते, नहीं समझे, ये पैसा वाला कभी नहीं मरता, मरता प्रधानमंत्री नहीं मरता, राष्ट्रपति नहीं मरता, एमएलए नहीं मरता, मंत्री नहीं मरता, चीफ मिनिस्टर नहीं मरता,
उद्योगपति नहीं मरता, अंबानी नहीं मरता, अडानी नहीं मरता, मुकेश अंबानी नहीं मरता, टाटा बिरला मर गया वो नहीं मरता। और कुर्बान जाओ, चौधरी लोग नहीं मरते, जमींदार लोग नहीं मरते, पैसे वाले नहीं लोग नहीं मरते। जैसे ही मलकुल मौत आता पैसे वाले के पास में कि चलिए आपका टाइम हो गया, उसको ले जा, बुधवा तीजा बुधवा को लेकर जाओ, हमको तभी जीना है, हम जमींदार हैं, हम एमपी हैं, हम एमएलए हैं, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह का क्या कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। और आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माइकल जैक्सन कौन था? वो इतना बड़ा डांसर था पूरी दुनिया के अंदर में। माइकल जैक्सन अमेरिका का, उसका एक शो का लाखों डॉलर लेता था, एक शो करने का लाखों डॉलर लेता था। कोई तारीख माइकल जैक्सन की खाली नहीं रहती थी। कमाते कमाते इतनी दौलत का मालिक हो गया कि पैसा जिस बैंक में रखता था बैंक ने हाथ उठा दिया, माइकल अब तेरा पैसा रखने की बैंक में मेरे जगह नहीं है। अब इतनी दौलत आ गई तो सोचा कि भाई तो जीना होगा ना भाई, दौलत है उसके इस्तेमाल के लिए तो जीना ना होगा। तो माइकल जैक्सन ने डॉक्टरों की टीम बुलाई कि मैं कितना दिन जिंदा रह सकता हूं। डॉक्टरों ने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे ना तो 150-200 साल आपको जिंदा रख सकते हैं। बोला कि बहुत अच्छा, 150-200 साल हमको जिंदा रखो, कोई उपाय हो लगाओ, दौलत की कमी नहीं, पैसा की कमी नहीं, डॉलर की कमी नहीं, रुपए की कमी नहीं। कुर्बान जाओ 12 डॉक्टर, हाई फाई बड़ा बड़ा डॉक्टर 24 घंटा माइकल जैक्सन को इर्द गिर्द घूमता था। पानी माइकल जैक्सन पीता था, 12 मरतबा पहले पानी का चेक होता था तब माइकल जैक्सन पानी पीता था। लोगों से हाथ नहीं मिलाता था कि जरासीम फैल जाएगा। और कुर्बान जाओ माइकल जैक्सन कम खाना खाता था ताकि बॉडी उसे बर्दाश्त कर सके। ना जाने कौन कौन सी इंजेक्शन लगाता था। ए नौजवानों सुनो, वो माइकल जैक्सन जो 150 साल जिंदा रहना चाहता था, जानते हो आपको हैरत होगी वो माइकल जैक्सन कितनी उम्र में मर गया? सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितने में चला गया? ये तो 200 का ख्वाब देख रहा था। इससे कोई आदमी मौत को नहीं खरीद सकता। ये अल्लाह का कानून है। बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, जवान हो, पहलवान हो, जो आया है उसे जाना होगा। जो आया है उसे जाना होगा। इसलिए जाना होगा कि इतना बड़ा मजमा है, कोई हाथ उठा के बता दो किसी का लकर दादा जिंदा है। अरे कारो लकर दादा जिंदा छे? लकर दादा, छकर दादा, ये तो परदादे नहीं है तो छकर दादा कहां से होगा? परदादा तक नहीं है, कहां गए वो? चले गए। आपका बाबा है? नहीं है, चले गए। मुझसे पूछो मेरा बाप कहां है? चला गया। दादा परदादा सब चले गए। मेरी बारी, हम जाएंगे, मेरे बेटे की बारी आएगी, मेरा बेटा जाएगा, फिर पोते की बारी आएगी, पोता जाएगा, परपोते की बारी आएगी, परपोता जाएगा, छरपोते की बारी आएगी, छरपोता जाएगा, लकर पोता की बारी आएगी, लकर पोता जाएगा, खखर पोता की बारी आएगी, खखर पोता। कौन कौन पोता जा? सब चले जा। अल्लाह, देखिए यही तो मैं कहता हूं कि ये हमारे राहुल बनिया सोना चांदी, कुर्बान जाइए, ये दुकान करते हैं। इन्होंने सबसे पहला चंदा दिया। देखो अभी हम चंदा मांगे, अरे बोलो भाई, यही मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है, जहां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मजहब के लोग रहते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई। सारे जहां से अच्छा, ये राहुल बाबू जो दिए 1000 रुपए,
मैं उसके लिए यही दुआ करूंगा, अल्लाह इस पैसे को उसके लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन वाला साहब। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा। मौलाना सोहराब साहब जिंदाबाद। माशाल्लाह राहुल बाबू बहुत खुशी हुई। जिनका दुकान सोना चांदी का चैतावाली में है, उनकी तरफ से इस मदरसे के लिए 1000 रुपये इमदाद के अल्लाह इनको देने को कबूल फरमाए। ताहिर हुसैन 1200। ताहिर हुसैन भाई 1200 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, सुनो, अल्लाह ने ये जमीन हम लोगों के लिए बनाई, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, कहाँ के लिए बने? अरे जल्दी बोलो, कहाँ के लिए बने? कहाँ के लिए बने? मैं बोलता ससुराल के लिए बने। अरे वहां के लिए बने, आखिरत के लिए। जरा जोर से बोलो, कहाँ के लिए बने? देखो दुनिया की रीत है, दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा, जो आया है उसे जाना होगा। यहां की जिंदगी कितने दिन की है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल चले जाइए, 150 साल नहीं, वहां तक नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा। 60-70 साल उम्र हो गई तो आदमी तो ऐसी ही चरपाई पकड़ लेता है। अगर वो अच्छा होना चाहे, खाली उसको कटिहार हॉस्पिटल में पहुंचा दिए, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर पहुंचा देगा उसको, जा झमेला कर। अच्छा वहां कितना दिन रहना है? ए बाबू ये बहुत बेचैन है, ये लगता है छठे आसमान से भी उतरा है। ए बाबू जल्दी जाओ। वहां कितना दिन रहना है? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों साल नहीं, खरबों साल नहीं, हमेशा हमेशा वही रहना है, वहां से फिर लौट कर नहीं आना है। ए मुसलमानों, नौजवानों, ए मालदा का जलसा था, ओ वहां जलसे में जब पहुंचा मैं तो एक मकान में ले गया कि हजरत आप यहीं आराम करेंगे। तो मकान के अंदर गया, 10-12 नौजवान मेरे पीछे थे, रूम के अंदर ले गया, बेहतरीन पलंग है और कुर्बान जाओ बिस्तर, चादर, क्या क्या खूबसूरत चादर बिछी हुई थी। मैं उस रूम के अंदर गया, बोला हजरत यही इसी पलंग पे आप आराम कीजिए और जब तकरीर होगी तो फिर आपको चलना है। तो हमने कहा कि बाबू ये मकान किसका है? तो नौजवान बोला कि मेरा है, हमारा ही मकान है। हमने कहा बहुत खूबसूरत मकान बना भाई, कितना खर्चा किए? बोला 3 करोड़। हमने कहा 3 करोड़ खर्चा कर दिए? बोला हजरत ये जो मार्बल देख रहे हैं ना, हम बोले हाँ हम देख रहे हैं। बोला मार्बल यहाँ का नहीं है, ये जयपुर का है। हमने कहा कि वाह। तो हमने कहा कि बाबू यहाँ तो मकान बना लिए, वहां बनाए? बोला कहाँ? हम बोले वहां। बोला कहाँ? नहीं समझे। बोला बुद्धू ये 3 मंजिला मकान कैसे बना लिया तू? तुम्हें समझे में नहीं आ रहा कि और भी कहीं मकान बनाना है। हमने कहा कि आखिरत में मकान बनाए जहां हमेशा हमेशा रहना है। यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल रहोगे और जहां हमेशा रहना है वहां मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई चाहिए कि नहीं चाहिए? इंशाल्लाह। हम जहां से आए हैं,
हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। इंशाअल्लाह नौजवानों मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। एक बात याद रखो, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो और बड़ों का अदब करो, छोटों से मोहब्बत करो। और सुनो मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। जब शैतान वरगला दे, गुनाह हो जाए, अल्लाह की बारगाह में फौरन तौबा कर लो। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ तैयारी करो, अल्लाह उसका इनाम वहां देगा और अल्लाह का इनाम जन्नतुल फिरदौस होगा। अल्लाह का इनाम जन्नत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे का जलसा है, कई बच्चों के दस्तारबंदी होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफिज कुरान हुए हैं, जो बच्चा अपने सीने में 30 पारा कुरान को महफूज किया है, और कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान कौन है? ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपको, कम से कम 1500 रुपये देने वाले कम से कम 10, 15, 20 आदमी अपने माँ बाप, शाबान मुअज़्ज़म का महीना है, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह 10-12 आदमी खड़े होइए। इंशाअल्लाह 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 देने वाले कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह आए, मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? बिना नाम और मोहम्मद अखलाक साहब 1000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर मोहम्मद एजाज साहब दामद बरकातुहum। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जमीरुद्दीन भाई 1500। माशाअल्लाह। देखिए कई आदमी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग हो गए। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो, और जो देने वाला नहीं है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। जो देने वाला है वो देगा। देखिए एक साहब हमारे इधर भी आ गए, लीजिए हजरत लीजिए, माशाअल्लाह। आजा भाई आजा। माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चे घूम जाए। मेरी माँ बहनों सुनो, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अब उसकी बेटी हो, दिल खोल कर ताउन करना इस मदरसे के अंदर में। मेरी माँ बहनों, तुम्हारा एटा जेबर तुम्हारे कान होता है झुमका, एटा नाकर बुंदा, एटा हाथेर कंगन, एटा गोलार चोइन, एटा पार पासे। और मेरी माँ बहनों सुनो, मौत आएगी घर वाला खोल लेगा। आज मौका छे, जतेला पैसा नहीं हो सियाई, सबला पैसा डाले दे, टका डाले दे, और सबला जेवरो खोले डाले दे। नहीं डालेगी। मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब 2000 रुपए जल्दी करें मेरे भाई। माशाअल्लाह 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000 भी दे, 50000 दे दिए, 1 लाख दे लिए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आप 10 लाख दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच लीजिए। हाँ तो हमको क्या है, हमको लेना ना है। और कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खुश नसीब हैं आप, आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है। ये हमारे मास्टर साहब, ये दिगर जितने लोगों ने पैसा दिया है, ये मेरे हाथों में दिया, ये मेरे हाथों में दिए। सुनो सुनो,
हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब कोई अल्लाह के रास्ते में किसी को कुछ देता है तो मेरे हाथ में आया, लेकिन ये पैसा पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, अल्लाह के हाथ में जाता है, फिर मेरे हाथ में आता है। कुर्बान जाओ, ओ ये अल्लाह के पास में इसकी अमानत है। ओ सुनो मुसलमानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह बैंक में जमा करेगा, फिर मेरा अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर वापस कर देगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। मेरे नौजवानों, पैसा अगर कैश है कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल कर दो। मुखिया प्रत्याशी चांद मोहम्मद उर्फ भसारू 5000 रुपए। माशाल्लाह, चांद मोहम्मद उर्फ भसारू मुखिया प्रत्याशी हरदारा पंचायत। माशाल्लाह, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। अल्लाह ये मुखिया प्रत्याशी है, अल्लाह इसको और भी चांद मोहम्मद उर्फ भसारू चांद मोहम्मद उर्फ भसारू अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें दान कबूल करे ना, उम्र में सेहत में इज्जत में जिंदगी में ओहदे में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीर बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जल्दी करे माशाल्लाह मेरा भाई, जल्दी करो, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी करो भाई, जल्दी करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान और खड़ा हुआ है, जल्दी आई, जो देने वाला वो देगा माशाल्लाह। आ जा, हमारी माँ बहनों को पिंडाल में घूमते रहिए। देखिए हमारी माँ बहनें भी 1500 1500 2000 টাকা 3000 টাকা तो अपना देते पारे ना अल्हम्दुलिल्लाह। आमी दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके बच्चे को भी हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकामात दे। आमीन सुम्मा आमीन। शेर अली साहब, क्या नाम है भाई, शेर अली साहब। मोहम्मद मुसमिल साहब 500 रुपए जाके अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाह भाई वाह, जाबिर क्या मेंबर जज्बा। साहब 1000 रुपए। जाबिर मेंबर साहब 1000 रुपए इस मदरसे के अदा किए हैं, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन माशाल्लाह। ये देखिए बच्चा आ रहा है, आजा। बेबी खातून, ये बोला बेबी खातून 500 रुपए। ये बोला हम मैक वाला, तो मैक वाला है तो मैक वाला चंदा नहीं देगा, कितना देगा बेटा बोल। बच्चा 23 पर हिफ्ज किया है, दुआ कीजिए कि उनका बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। असगर अल्लाह 23 पर हिफ्ज कर आ जाओ। है अल्लाह 23 पारा का हाफिज है। देखिए कितना छोटा बच्चा है, 23 पारा का हाफिज है। ये जितने बच्चे मेरे आगे बैठे हैं, एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा, फिर क्या बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले दलाम। मोहम्मद रशीद बारियोल बिरयानी वाला 2000 रुपए। क्या नाम है? मोहम्मद रशीद माँ बाप के लिए मोहम्मद रशीद। मोहम्मद रशीद और मोहम्मद रशीद बाबू 2000 টাকা দিয়েছেন। এই আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও। আল্লাহ इसके कारोबार में तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में। डॉक्टर मुशर्रफ 500 रुपए। डॉक्टर मुशर्रफ साहब 500 रुपये, अल्लाह इनके भी दिनों को कबूल फरमा। अल्लाह इनके ही माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों दिल खोले ताबुन करबो, এটা আল্লাহর ব্যাংক জমা হয়ে যাবে। এটা যেটা পয়সা দিব তুমি, এটা আল্লাহর ব্যাংক জমা হয়ে যাবে। ও কুরবান जाओ, मेरा अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। हर माँ बहन के पास जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना दे। अल्लाह ओ मुसलमानों और नौजवानों, देखो जब बच्चा पैदा हो, दादा देख रहा हूं।
देखो, सब माँ बाप के नाम से दे रहा है, दादा दादी के नाम से दे रहा है, नाना नानी के नाम से दे रहा है। कोई ऐसा नौजवान अपनी बीवी के नाम से दे दे? नहीं नहीं, नहीं दे सकते कोई क्या? देना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह भाई। है अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नत में आला सलाम मकाम अता। है बप्पी दा बाबू, इन्होंने 1100 रुपये दान किया। अल्लाह ना दान कबूल करे नो। अल्लाह 21 रुपये बप्पी दास। और बप्पी दास अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बप्पी दास 2100 रुपये 2100। है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बप्पी दास बाबू इन्होंने 2100 रुपये, ये हमारे हम वतन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने भी अब पहले चंदा में उसी का पैसा है। जनाब राहुल साहब, अभी जोकी में मेरा जलसा था, मैं 5000 से शुरू किया, 2 मिनट हो गया कोई खड़ा नहीं हो रहा था। और वहीं बगल में बैठे हुए संतोष बाबू थे, वो खड़ा हुआ, हाथ डाला और 5000 रुपये निकाल के दिया, बोला हजरत पहला नाम मेरा लिखिए, 5000 रुपये। संतोष बाबू, ये अररिया जोकी। यही तो मैं कहना चाहता हूं, ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। बहता है जहां गंगो जमा मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। दुआ करें हम लोग, अल्लाह हमें हमारे मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमा। अल्लाह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं, अल्लाह सब आपस में भाई भाई बनकर रहे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद नदीम साहब माँ बाप के नाम पर, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई माशा मरहूम दीदी के नाम से देखो, ये देख लो, हमारे कोई नौजवान खड़ा नहीं हुआ बीवी के नाम से देने के लिए। दादो के नाम से 200 रुपये का लाइक कर देना, कबूल फरमाए। है हमारे हजरत खड़े हुए कि मेरी बीवी चली गई इस दुनिया से, उन्होंने अपने बीवी के नाम से 500 रुपये दिया है। अल्लाह इन्हें दांटा कबूल करे नो, इनकी उम्र में सेहत में अल्लाह, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनकी बीवी चली गई है ना, अच्छा चली गई तो बहुत आराम में रहेगी। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, कुशादा कर दे। या अल्लाह मरहुमा को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे दो। आमीन बोला जा अल्हम्दुलिल्लाह। माशा आजा भाई, आजा 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 आ हा हा हा। अल्लाह अल्लाह, ये छोटा सा बच्चा की नाम बेटा रे? तो नाम की रे? अरे क्या बोल रहा भाई? नहीं। अब बताइए, नईद बोल रहा है कि नाइट बोल रहा है? ये हम लोग अपने बच्चों का नाम देखिए, यही मदरसा पैगाम देता है। घर में बच्चा पैदा हो तो देखो, माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है। औलाद माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता, माँ बाप का हक अदा, लेकिन औलाद के भी कुछ हक है माँ बाप के ऊपर में। औलाद के भी कुछ हक है माँ बाप के ऊपर में। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है कि बच्चा जैसे पैदा हुआ, अब क्या करना है? अरे भाई बच्चा पैदा हुआ, क्या करना है? बोलिए 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 बोलिए। अजान देना है। अजान कौन देगा? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मौलाना साहब देगा। बच्चा पैदा हुआ, आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा। और सबसे बच्चा का पहला हक है, दाहिने कान में अजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। और सुनो, लगे हाथ 7 दिन जब हो जाए, उस बच्चे का अकीका करो। अकीका, लड़का है 2 बकरा, लड़का है 2 बकरा, लड़की है 1 बकरा। अच्छा, लड़का है 2 बकरा नहीं है, 1 बकरा भी चलेगा। और सुनो, 7वें दिन बच्चे का बाल, सर से बाल उतारो।
एक पलड़ा में बाल रखो, एक पलड़ा में चांदी रखो, उसका हम वजन करके चांदी को गरीब में सदका कर दो। बच्चा वबा से, बला से, परेशानी से, हादसा से, हर बुरी मर्ज से अल्लाह उस बच्चे की हिफाजत अता फरमाएगा। अकीका करो, अगर 7वें दिन नहीं कर पाए तो 21वें दिन, 7वें दिन अगर नहीं पर कर पाए 21वें दिन करो, 21वें दिन अगर नहीं कर पाए तो फिर जब भी टाइम मिले इसको जल्दी से अदा कर दो और कुर्बान जाओ। सुनो, 7वें दिन बच्चे का नाम रखो, नाम अच्छा नाम रखो। कौन सा नाम रखो? अरे जोरे बोलो, अच्छा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? हजरत रखेंगे, दादा नहीं रखेगा। बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, औरतें बोली छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया, तो नाम के रखबे? बोले दादो रखबे। तो दादो से बोला दादो नाम रखे दो। बोले आज कौन दिन छे रे? बोले जुमा छे। बोले यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवारी को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा बच्चा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवा। अब बच्चा का ऐसा सा नाम रखोगे तो इसका क्या असर होगा? ये बच्चे का हक है कि बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। हम नहीं जानते हैं, मदरसा ज़ियाउल उलूम जाएंगे, हजरत से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, हजरत मेरे घर में बेटा हुआ है, बेटी हुई है, कोई अच्छा नाम रख दिए। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। और सुनो, फिर वही बच्चा जब बोलना शुरू करे उसको सबसे पहले अल्लाह बोलना सिखाओ। क्या बोलना सिखाना है? अल्लाह। अल्लाह बोलना सिखाओ। फिर उस बच्चे की अच्छी तरबियत हो, और उस बच्चे की अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, ओ फिर वो बच्चा बड़ा हो जाए, कुर्बान जाओ, उसका निकाह कर दो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर। तो सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? इंशाल्लाह वादा कीजिए, चाहे बेटा हो बेटी हो, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। घर घर बच्चों को अपने, बच्चों को अपने, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हाफिज कुरान, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया है, सुनो मुसलमानों, अल्लाह हशर के मैदान में हाफिज कुरान के बाप के सर पे भी ताज पहनाएगा, माँ के सर पे भी ताज पहनाएगा, और कुर्बान जाओ। और ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मोहम्मद खातिर अपने माँ बाप के नाम से 500 रुपया अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। कितने आदमी? खुद के नाम से 500 रुपया अल्लाह देने को कबूल फरमाए। एक हाफिज कुरान कितने को जन्नत में लेकर जाएगा? जल्दी बोलिए, हाथ उठा के बताइए कितने को लेकर जाएगा? अच्छा, ये एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं जाएगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे बच्चों,
हम नौजवानों से खासकर कहना चाहेंगे, ये छोटे छोटे बच्चों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चों तालीम से समझौता मत करना, एजुकेशन से समझौता मत करना। किसी भी हाल में हो, तुम्हें एक वक्त भूखा रहना पड़े, लेकिन तालीम हासिल करना, जाहिल मत रहना। और कुर्बान जाओ, मदरसे में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, जहां पढ़ना चाहो वहां पढ़ो, लेकिन तालीम याफ्ता बनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह यहां भी इसका जज़ा देगा, वहां भी उसका जज़ा देगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। देखिए, आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहिएगा जैसे बैठे हुए हैं। अभी दस्तारबंदी का अमल इंशाअल्लाह आपके सामने होगा। फिर मेरे बाद भी बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़